गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और गेट 2016 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद वास्तव में ये मुझे आभास हुआ कि गेट बहुत मज़े लेता है। जिनके कॉन्सेप्ट सही नहीं रहते उनके बहुत मज़े लेता है। इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, कि द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एनवायरनमेंट इन किलोवाट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पीएच चार्ट बना लेते हैं। जैसे ही वीसीआरएस का क्वेश्चन आए तो हमको क्या बनाना है, पीएच चार्ट, ये सैचुरेशन कर्व। ठीक है। और फिर उसके बाद ये सुपर हीटेड जोन है, क्योंकि सुपर हीटेड दिया हुआ है तो सुपर हीटेड जोन में आएगा। ठीक है। और ये आपका पीएच चार्ट तैयार हो गया। ठीक है। दिस इज 0.1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये पीएच चार्ट तैयार हो गया। अब इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया है, H1 की वैल्यू जो है वो दी है कि नहीं दी हुई है, कि H4 की वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ये अपन को पहले ये देखना है कि इसमें पूछा क्या है, उस हिसाब से हमको वो वैल्यूज़ निकालनी है कि हमको कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट है क्या, मतलब इन्वायरमेंट में तो जो इस सिस्टम के थ्रू जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो पूछिए। तो कोई बता सकता है कौन सी वैल्यू पूछी है। आपके घर में अगर एयर कंडीशनर लगा हो या आपके घर में फ्रिज हो, ठीक है ना, तो आपने कभी कंडेंसर के पास गए होंगे। जब आपके घर में एयर कंडीशन लगा होता है तो जो है कंडेंसर जो होता है, जहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, आपने देखा होगा बड़े से बॉक्स के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, उसके पास आप खड़े होते हो तो एक गर्म एहसास होता है, क्योंकि वो हीट रिजेक्ट होती है इन्वायरमेंट में। तो वो हीट रिजेक्ट पूछिए इन्वायरमेंट की। जब भी आप कॉइल वाले फ्रिज के पीछे खड़े होते हो तो आपको एक गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि उन कॉइल के अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। और उस गर्मी का एहसास इसलिए होता है क्योंकि वो जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही है इन्वायरमेंट से, जो आपको इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मतलब इसका मतलब जो कंडेंसर से जो हीट रिजेक्ट हुई है उसकी वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही सिंपल। तो अपन को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। अपन को चाहिए H2 की वैल्यू और H3 की वैल्यू। तो H2 की वैल्यू अब ज़्यादा प्रेशर पर है, ये मतलब ये 0.8 प्रेशर है, 0.8। और ये जो प्रेशर है ये 0.14 प्रेशर है ना। तो ये जो है दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। तो 0.8 प्रेशर पर जो H की वैल्यू ये कितनी है, 272.05 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, जो आपकी सुपर हीटेड स्टीम के लिए ये वैल्यू दी। H3 की वैल्यू जो दी हुई है वो आप कैसे निकालेंगे। तो H3 की जो वैल्यू दी हुई है इसमें वो कितनी दी हुई है, 93.42 इसमें ये वैल्यू दी हुई है। ये देखिए सैचुरेटेड लिक्विड के लिए 93.42 वैल्यू, क्योंकि कंडेंसर के बाद जो आपका रेफ्रिजरेंट बदल जाएगा वो 93 वो जो है सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दी है 93.42। अगर अपन अब इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किलो जूल पर केजी में आएगी, क्योंकि सेम यूनिट के माइनस होंगे, किलो जूल पर केजी और किलो जूल पर केजी। तो 272.05 माइनस 93.42 आपका डिफरेंस आ गया। और एम की, क्योंकि अब आपको आंसर का में निकालना है, किलो वाट में निकालना है, तो आपको एम की ज़रूरत पड़ेगी किलो जूल केजी पर सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका है केजी किलो जूल पर केजी होता है और एम है केजी पर सेकंड में। तो केजी कट जाएगा तो किलो जूल पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसको इंटू करना है 0.05 से, तो केजी कट जाएगा और आपका आंसर किलो जूल पर सेकंड मतलब किलोवाट में आ जाएगा। तो ये आंसर आपका आ रहा है फाइनली 8.93 किलोवाट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर 8.93 किलोवाट आप वैल्यू रख दोगे, किलोवाट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।